नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की किशनगढ़ पंचायत की है, जो 5 गांवों का एक समूह है। यहाँ बाढ़ की तबाही इतनी बड़ी थी कि एक बार की मदद भी नाकाफी साबित हुई। कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने किशनगढ़ गांव में 15,000 फुट पाइप और 2 मोटरें भेजकर बड़ी राहत पहुंचाई थी। लेकिन पंचायत के 2 और गांव इमलीगढ़ और अशोकनगर अभी भी पानी में डूबे हुए थे और वहां अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब प्रशासन से और मदद की उम्मीद टूट गई तो सरपंच श्री संदीप कुमार दहिया जी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। वे दोबारा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंचे और इस बार इमलीगढ़ के लिए 15,000 फुट पाइप और 3 बड़ी मोटर 15 हॉर्स पावर की गुहार लगाई। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत उसकी सहायता हेतु अभी पहुंची है ग्राम पंचायत किशनगढ़, तहसील महम, जिला रोहतक। और यहाँ पर जो है किशनगढ़ जो ग्राम पंचायत है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक बार मदद जो है पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे सरपंच जी आए हुए हैं, श्री संदीप कुमार दहिया जी। अभी इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई आगे और क्या प्रार्थना है इनकी। सत साहिब जी, हमने संत रामपाल महाराज जी से अरदास की थी। हमारे गांव किशनगढ़ में तो सहायता पहुंच चुकी है। अभी हमारे यहाँ इमलीगढ़ और अशोकनगर के लिए हाँ जी 15 HP की मोटर। आपके गांव में जो ग्राम पंचायत किशनगढ़ है, इसमें कितने सम्मिलित गांव हैं? इसमें 5 गांव है जी, किशनगढ़, इमलीगढ़, अशोकनगर, मामराजपुरा और गंगानगर। बाढ़ के पानी से 3 गांव प्रभावित हैं जी। हाँ जी। किशनगढ़ में पिछली बार सामान गया था, कितना गया था? किशनगढ़ में 3-4 दिन पहले महाराज जी ने सहायता प्रदान की थी बाढ़ ग्रस्त इलाके के लिए। जो खेतों का पानी उतार 15,000 फीट पाइप है, 8 इंची पाइप है, 2 पंप सेट हैं, 15 HP के और 600 फुट केबल मांग थी। हाँ जी। अब किस गांव के लिए पहुँचा दी थी जी। अब कौन से गांव के लिए कितनी मांग रखी है? अब इमलीगढ़ और अशोकनगर के लिए मांग रखी है जी 15 HP के 3 पंप सेट और 15,000 फुट पाइप 8 इंची। तो यहाँ पर अभी सरपंच जी ने जो आप प्रार्थना पत्र देख रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे तो पंचायत में सम्मिलित गांव यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किशनगढ़, इमलीगढ़, अशोकनगर, मामराज व गंगानगर। और तो किशनगढ़ में तो जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है सहायता पहुँचा दी गई। तो अभी सरपंच जी पुनः प्रार्थना लेकर आए हैं। इमलीगढ़ और अशोकनगर के लिए इन्होंने प्रार्थना की है, जिसमें 15 HP के मोटर मांगे हैं और 15,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन मांगी है। तो एक बार हम सेवादारों से भी बातचीत करेंगे। ये ग्राम पंचायत किशनगढ़, खंड महम, जिला रोहतक, इमलीगढ़ महम, ये पंचायत एक है और इनके गांव जो अलग है। इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनके गांव को पहले भी पाइप और मोटर दे चुके हैं। अब ये दोबारा दूसरे गांव के लिए 15 HP की 3 मोटर और 15,000 फुट 8 इंची पाइपों की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। हम इस प्रार्थना पत्र को सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजेंगे। वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा इनको ये सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत किशनगढ़ की तरफ से जो प्रार्थना आई है, जिसमें सम्मिलित गांव अशोकनगर और इमलीगढ़ के लिए आज इन्होंने प्रार्थना की है। तो उसके लिए आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी है और इनको आश्वासन दिया गया है कि भाई जल्दी ही इन दोनों गांवों के लिए और सामान भेज दिया जाए, क्योंकि किशनगढ़ के लिए पहले जा चुका है। और इनकी जो पंचायत है उसमें 5 गांव सम्मिलित है, जिसमें से 3 गांव में जो है जल भराव है और 3 गांव की समस्या हेतु आज इनकी संपूर्ण जो समाधान हेतु ये प्रार्थना भेजी जा रही है। किसी को विश्वास नहीं था कि एक ही पंचायत में दोबारा इतनी बड़ी मदद भेजी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि उनका लक्ष्य सिर्फ सहायता देना नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से मिटाना है। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और कुछ ही दिनों में राहत सामग्री का दूसरा काफिला इमलीगढ़ गांव पहुंच गया। इस बार की सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस पूरी पंचायत को अब 30,000 फुट पाइप और 5 बड़ी मोटरें मिल चुकी थीं। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी। अरे बाहरे पालनहार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है किशनगढ़, जिसकी तहसील महम पड़ती है, और जिला रोहतक। किशनगढ़ में भी पहले सामान जा चुका है, लेकिन ये जो राहत पहुंचाई जा रही है ये पहुंच रही है किशनगढ़ के इमलीगढ़ गांव में। यानी कि किशनगढ़ के इमलीगढ़ गांव में आज बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्योंकि किशनगढ़ के अंतर्गत 4-5 गांव आते हैं, जिसमें पहले किशनगढ़ को मदद पहुंचाई जा चुकी है। और इस बार जो इसके कनेक्टेड क्षेत्र हैं, इमलीगढ़, अशोकनगर, इस तरीके से इसके गांव की जो शाखाएं हैं, आज उनकी अलग से प्रार्थना हुई थी। इमलीगढ़ की ग्राम पंचायत इमलीगढ़ को ये जो बाढ़ राहत से सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। चाहे पलम्बा हो, इमलीगढ़ हो, सहमान हो, सैकड़ों की संख्या जो है गाँवों की, जिनको संत रामपाल जी महाराज मदद पहुंचा रहे हैं। और गांव वाले पूरी पंचायत को लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं अरदास करने के लिए कि भाई उनके गांव को भी बाढ़ राहत जो है राहत पहुंचाई जाए, बाढ़ राहत सामग्री दी जाए, क्योंकि गांव का किसान आज मुसीबत में है और इस मुसीबत की घड़ी में सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। आज संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा में किसानों के मसीहा के नाम से बुलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इमलीगढ़ में भी ट्रक, ट्रैक्टर, लोडिंग गाड़ियां भरकर पहुंच रही हैं। भाई साहब, कितना सामान पहुंचा है यहाँ पे? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर गांव इमलीगढ़ में 15,000 फुट पाइप 8 इंची और 3 मोटर 15 HP की दी गई है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला आप देख सकते हैं बीच बाजार से होते हुए किशनगढ़, महम, इमलीगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। और आज जो सारा सामान है आज किशनगढ़, इमलीगढ़ को सौंप दिया जाएगा। इमलीगढ़ के किसान बेहद दुखी थे, निराश थे, क्योंकि सारे रास्ते जो है उनके बंद हो चुके थे। उस निराशा को संत रामपाल जी महाराज ने आशा में बदल दिया। आज आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर दर्जनों भर गाड़ियों में सामान भरकर संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से इमलीगढ़ के किसानों को ये राहत भरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, आज अगर देखा जाए तो किसानों का जो दर्द समझा है तो वो समझा है केवल एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। चाहे वो इमलीगढ़ हो या किशनगढ़ हो, मतलब कोई भी जिला हो, संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा है जहां पर ये बाढ़ राहत सामग्री ना भेजी हो। जिसने भी पुकार की वहीं पर संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कार किया। ये है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का कारनामा। और आज देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ये दरिया, संत रामपाल जी महाराज की ये दया का सागर
आज पूरे हरियाणा में बह रहा है। हरियाणा ही क्या अगर देखा जाए तो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, जहां पर भी बाढ़ के पानी ने परेशानी पहुंचाई किसानों को, संत रामपाल जी वहां आसानी से पहुंच गए। अब मैं नुकूंगा रामपाल महाराज बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। बापे तो और भी है, मान ले तो ऐसे सरसाड़ा यो ढोंगी है, लेकिन जो रामपाल बाबा ये धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पहुंचा इतने पाइप गए हैं, मैंने तो जिंदगी में को पापा ले जाना न्यू पाइप देखता नहीं है जो बाढ़ परीता खातर लेके जा रहे हैं। कहाँ की खबर सुनी, कहाँ पहुंचा दी? तो आज मैम की देखिए नून सापला सुपला गड्डी खानते नु कहे कि पापा बहुत मदद कर रहा है, बाबा जी बहुत मदद कर रहा है सच साहिब। तो यहाँ पर दर्शकों गांव वाले भी जो है, यहाँ पर आने जाने वाले भी बहुत पूरे उत्साहित है। और दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं इमलीगढ़ में ये सारा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया है। जैसे कि 3 दिन पहले ही इमलीगढ़ की सर्व पंचायत प्रार्थना लेकर पहुंची थी कि इमलीगढ़ में जो है बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में वो राहत पहुंचा दी है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं गांव के लोग जो हैं भौचक्के हैं। इस तरीके का जो कारनामा संत रामपाल जी महाराज ने किया है, जो रहम दिखाया है, रहम दिखाया, आज संत रामपाल जी महाराज को सभी रहनुमा बोल रहे हैं। तो वाकई अगर देखा जाए किसानों के हित में कार्य करने वाले आज एक भगवान के रूप में प्रकट हुए तो वो है संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज ने पाइप भेजे इमलीगढ़ को, क्या कहेंगे? हाँ सही कहेंगे, बस बढ़िया काम कराया, और ऐसा काम करने कोई नहीं पाया, हमने यूं कराया। तो बहुत बढ़िया लग गया यार, महाराज का काम है। इस तो बढ़िया काम तो वो राजनेतारियों कोई भी ना करता जिसा यो काम करने लग रहा है, क्योंकि आज पानी की वजह से सारी फसलें बर्बाद होने लग रही हैं। उन खातर 15,000 फुट पाइप बताओ आप महाराज ने भेजे हैं, तो ये बड़ी ट्रक है। इससे पहले देखे आपने कोई मदद? ना, मैंने तो आज पहली बार देखा है पैसा सिस्टम। सुना था महाराज ने कई जगह पाइप भेजे हैं, आज लाइव देखा है। देखा है, आज देखा है, लग रहा है बहुत जबरदस्त। कितनी परेशानी में था? परेशानी में तो था, पानी निकलने की जगह नहीं थी कहीं पे। इतने लंबे पाइप लाइन दबा के ले जाना कोई छोटी बात थोड़ा ना है, तो पाइप है नहीं। अभी हमारा जी ने भेजी है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गांव के ऊपर। तो आज गांव वालों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो आशीर्वाद है जो इस गांव पर हुआ है, क्योंकि पाइप पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं था, और आज इतनी लंबी जो इतने बड़े पाइप यहाँ पर भेज दिए गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज गांव जन जन बहुत खुश है। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री है वो पहुंच चुकी है इमलीगढ़। इमलीगढ़ जो है तहसील महम में पड़ता है, जो कि किशनगढ़ गांव का ही हिस्सा है। किशनगढ़ में पहले भी सामान जा चुका है जैसे कि आपको बताया, और आज यहाँ पर सभी पंच सरपंच सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे सारे गाँव के लोग आ चुके हैं, और आज जो कार्यक्रम होना है उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। और अभी जो है आगे कार्यक्रम की जानकारी हम सरपंच जी से लेंगे। सबसे पहले सभी को सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जो उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, जहां सरकार असफल हो जाए है, तो संत रामपाल जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो जितने भी पाइप या मोटर जितना भी काम किया है, शायद सरकार ने नहीं किया होगा। अब हमारी पंचायत में 28 तारीख को किशनगढ़ में 2 मोटर और 15,000 फुट पाइप दिए गए थे। फिर दोबारा हमने अरदास लगाई, गुरुजियाँ गए तो गुरुजी ने स्वीकार कर लिया हमारी। आज की 3 मोटर 15 HP की और 15,000 फुट पाइप आज पहुँचाई है गुरुजियाँ ने। गुरुजी ने वो काम किया है जहाँ सरकार नहीं कर सकती। गुरुजियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। गांव में तो हमारे जी बहुत ज़्यादा समस्या थी पानी की। हम कई बार रोहतक भी गए, जमींदारों के साथ भी गए, लेकिन SDO से ही मिले, DC से ही मिले, लेकिन हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं मिला। पाइप खत्म हो रहे हैं, आगे से आ नहीं रहे, अगर पाइप आएंगे तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन हमारे को कोई अवेलेबल नहीं हुआ। कल सर्वे करके गए थे, आज ही तुरंत महाराज जी ने पाइप पहुँचवा दिए हैं उनकी टीम द्वारा। ग्राम पंचायत और ये बड़े बड़े प्रधान हैं यहाँ 24 के, इनको सभी को गुरुजियों की तरफ से राम राम सत साहिब जी। देखिए
एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजियों ने पूरे भारतवर्ष में। उसके तहत कोई भी आदमी भूखा नहीं सोगा, कोई भी किसान बाढ़ पीड़ित नहीं रहेगा। ये गुरुजियों का उद्देश्य है। अगली फसल किसान की बोनी चाहिए, ये हमारी सभी सेवादारों की गुरुजियों ने सेवा ला रखी है। अभी किसी भी गांव में कितना भी पानी हो, जो भी गांव गुरुजियों के तरफ आ जा तो उसको सहरस वो जितना भी सामान मांगे उसको राज्य होगा वो सामान दो और उसके गांव का पानी निकलवाओ, उसके गांव में वो पूरा सामान पहुँचाओ। रही बात अपने हरियाणा की, अपने लोग आत्मा के बिल्कुल साफ हैं, इन्होंने पता नहीं लगा तो एक अलग बात है। इन्हें गर्व होना चाहिए ऐसा संत भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में तभी हरियाणा में कितना भी सामान लो, किसी भी आपदा आ जाओ और कुछ भी इस संत के पास कमी नहीं। हाथ के दिन देश विदेश भी इसका आगे आपने पता नहीं, बहुत सी बाहर की संगत है जो गुरुजियों के दर्शन करना आओ है। उन्होंने पता है कि भाई गुरुजी केस होता है, तो ई बाप ने गुरुजियों ने ये दिखा दिया अग भाई हमने नहीं तो राजनीति में कभी नहीं आना, हमने जनता की भलाई करनी है। किसान के बाद कितने जीव जंतु आते हैं, चींटी से लेके तो हमारे बुजुर्ग ने बताया हाथी तक, वो खाने के लिए किसान उगाता है और वे खाते हैं, और वो मर जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। इसलिए गुरुजी ने इस मुहिम के तहत पहले तो ऐसा परिवारों के लिए चलाई थी अगर भाई कोई भी आदमी भूखा नहीं सोवे, कोई भी मकान बना नहीं रहे, कोई पढ़ाई लिखाई बना नहीं रहा, कोई गरीब बच्चे हों उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी सुरक्षा देना, ये गुरुजियों के आदेश थे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो बाढ़ पीड़ित गांव आ गए, इसके साथ साथ गुरुजियों ने इन पर इतना ध्यान दे दिया अगर भाई किसान नहीं मरना चाहिए तो कुछ भी हो जाए। इतना पुण्य का काम इस दुनिया में और तो हमने दिखता नहीं। अगर भाई सारी जिया जून किसान के पीछे है और उसका कितना मदद करने के लिए गुरुजियों ने या टीम खड़ी कर दी। अगर बेटा मेरे आशीर्वाद से जो फटाफट काम करो, अगली फसल किसान की बोनी चाहिए, ये उद्देश्य है गुरुजियों का। ये देख लो गुरुजी आपके कितने हितैषी हैं, वो आप लोगों ने देखना है। इस टाइम पर कोई 5 रुपये नहीं छोड़ता है, और थारे लिए मोटरा की पाइपा की लाइन ला रखी है तो कम काटनिया बनो, कितना सामान लो और डूंडा ठा दो, किसान नहीं मरना चाहिए। ये देखना इस समाज ने देखना है अग भाई हमने कैसे गुरुजियों से फायदा उठाना है। गुरुजी कमी नहीं छोड़ेंगे, तारी किस्से डालनी वो इब आप लोगों ने देखना है। अग भाई गुरुजियों को जैसे ही मास्टर जी ने बताया, अग भाई हमने पता चला कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसे मुहिम चला रहे हैं, हमने बड़ी खुशी हुई। मास्टर जी ने कहा कि भाई हम 24 के चौतरे पे जगत गुरु की मान सम्मान करेंगे, तो और बढ़िया खुशी की बात है। हमारे बुजुर्गा के समझ में आ गई, इसका हम बार बार सभी का धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से, गांव का भी, बड़े बुजुर्गों का भी, फिर बार बार गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बढ़िया। ग्राम पंचायत इमलीगढ़ व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत इमलीगढ़, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत इमलीगढ़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा।
यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें क्षत्रिय बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और एक प्रार्थना आप लोगों से सतगुरु जियों की तरफ से निवेदन है कि आप हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो आपको सतगुरुओं के चरणों में प्रार्थना करो, वो मिलेगा। और आपने अगली फसल की बिजाई करनी है, पानी को जल्दी से जल्दी निकालो। सत साहेब रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कई जो बातें हैं आपकी जिम्मेदारी की लेने के लिए आपके कहा गया, तो क्या कहेंगे भाई? अभी जो पत्र पढ़ के सुनाया है महाराज जियों का, महाराज जी ने कहा है सामान कितना ही मिलो लेकिन अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे सामान नहीं मिलेगा। जो भी सामान दे रहा है महाराज जी, ये परमानेंट दे रहा है, ना कि वापिस लेंगे। किसानों के लिए परमानेंट दे दिया ये, जिसको भी मिलेगा ये, और उसको बढ़िया तरह यूज करो। और अपने अगर कहे तो इनको दबाओ और नहीं, अपने छाया पाइपों रखो ताकि खराब नहीं हो। हम आगे भी संत रामपाल महाराज जी के चिन्हों पर चलेंगे, जैसा उनका आदेश होगा हम उनकी शरण में। हाँ,
और अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इमलीगढ़ तहसील महम जिला रोहतक को आज सारा सामान यहाँ पर सौंप दिया गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र आदेश पत्र भी ग्राम पंचायत को दिया गया, जिस पर सरपंच जी ने और सभी गांव के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज ने जो एक तरीके से इनको निवेदन किया उस पर इन्होंने सहमति जताई है और ये वचन दिया है कि हम जरूर गांव का जो पानी है वो जरूर निकालेंगे, अगली फसल की हम बिजाई करेंगे। अभी साथ में ये संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और अभी सम्मान के तौर पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान भेंट किया, एक बार जानकारी लेते। हमारी पंचायत की ओर से महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हैं। ऐसे ही मुहिम चलाते रहे, जहाँ सरकार विफल हो जाती है वहाँ महाराज जी पहुँच जाते हैं। भाई हमने ऐसा काम नहीं देखा कदे भी। हमने तो रोहतक को 50 चक्कर काट लिए थे, सामान हुआ देवांगे। कल आए थे, परमात्मा ने टीम भेजी थी, रामपाल महाराज जी ने कल सर्वे करके ले गए हैं और आज ही तुरंत फुर्ती सामान भिजवा दिया है। भाई ऐसा हमने नहीं देखा। भाई हम पूरी पंचायत की तरफ से, गांव इमलीगढ़ की तरफ से, पंचायत कृष्णगढ़ की तरफ से सम्मान के तौर पे महाराज जी रामपाल के चरणों में ये सह प्रेम भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत इमलीगढ़ की तरफ से इन्होंने ये जो है फोटो फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जानकारी जो इन्होंने लिखी है एक बार हम आपको सुनाते हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव किशनगढ़ इमलीगढ़ महम में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई पहले 15,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 पंप सेट 15 HP व 600 फुट केबल। दूसरी बार यानी कि आज 15,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 3 पंप सेट 15 HP को 60 फुट केबल दी गई। कुल 30,000 फुट पाइपलाइन, 5 पंप सेट व 660 फुट केबल की मदद की गई। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव किशनगढ़ इमलीगढ़ महम संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो एक तरीके से जो आज इस किशनगढ़ इमलीगढ़ की तरफ से जो धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज को किया गया, क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत इमलीगढ़ ने जो स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज का स्वरूप सतगुरु चरणों में भेंट किया है, उसके लिए हम सारी पंचायत को धन्यवाद करते हैं और इस स्वरूप को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेंट करेंगे। दोबारा मदद पाकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस कहानी का सबसे अनोखा पहलू यह था कि संत रामपाल जी महाराज के इस निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर हरियाणा की सबसे सम्मानित सामाजिक संस्थाओं में से एक महम 24 खाप पंचायत ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। भाई हम पहले गए थे बरवाड़ा कमेटी पे, रामपाल गुरुदिया के दरबार पे ओड़ा गए। हमने फरमाइश करी, हमने मिली 15,000 फुट पाइप, 2 मोटर, बढ़िया भोजन और भाई जनता में नू बांटा था जो कर इतना तो परमात्मा नहीं बांटता है। आज का दिन सारा समाज की बढ़िया सेवा करे सर, बढ़िया इज्जत से भाई आवा सर, बढ़िया इज्जत से मारा चौल नहीं कौन लाग दी, सारी चीज घरा लेके जाए। आज अमलीगढ़ में पहुंचा दी 15,000 फुट पाइप, 3 मोटर 15 HP की और उनका स्टार्टर सब और उसका गले वो भी दे भाई जोड़ने वाला केना रहो मल्लम सी मदद में कोई काची को छोड़ रहा भाई। माधो ने कुछ यो बंदा भीतर नहीं रहना चाहिए, यार जनता खड़ी हो गई, इसको बाहर कराओ, हमारा यो धर्म बना है भाई। किशनगढ़ की तरफ से 2 बार प्रार्थना हुई, इमलीगढ़ और कृष्णगढ़ दोनों बारी बढ़िया इज्जत मिली, बढ़िया हमने सामान मिला और हम भाई दुख पाओ चाहे सुख पाओ हम ला के हमारा पानी का समाधान लाग रेखा करना और महाराज जी की दया होगी, लेकर देगा सारा। परसों मुआयना करना आए थे जी और आज ही तुरंत समाधान हो गया। 3 मोटर 15 HP की और 15,000 फुट पाइप जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए संत रामपाल जी महाराज व उनकी टीम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। गांव की परेशानी को किस तरह से आप देख रहे थे और अचानक जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद पहुंची है तो उसको क्या लेकर राहत महसूस कर रहे हैं? जी कृष्णगढ़ पंचायत में 5 गांव आए हैं। पहले कृष्णगढ़ में जब मोटर दी तो पता लगा भाई यूं उड़े रामपाल जी महाराज का उड़े जाओ हरदास ले गए तो मोटर मिले है, तो उड़े भाई लेटर पैड पर सरपंच से लिखवा कर सरपंच ने ले गए तो तुरंत मौका मुआयना करने आ गए और उसके बाद तुरंत भैया टीम आज पहुंच गई। भाई तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इतना जल्दी तो सरकार भी नहीं करती काम जितना जल्दी रामपाल जी महाराज ने किया है। देखिए आप सभी को जैसा कि मालूम ही है
अपने आसपास जितने भी गांव हैं उनमें पानी चढ़ा हुआ, सारे नलके मोटर पानी तुरंत केवल डिमांड करनी पड़ती है, डिमांड के फौरन बाद उसी दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से फ्लड दूर हो जाएगी, पानी निकल जाएगा और अपने किसान की जो है खेती लहराएगी। इससे हमें पूर्ण आशा है कि हर किसान, हर मजदूर जो खेती पर निर्भर है, उनका सारा भलाई का काम जगत गुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हम फिर पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी भलाई का काम करने वाले महाराज को सरकार ने तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। और हमने इनके पास, रामपाल जी महाराज के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा अपनी तुबिसी खाप की तरफ से। मैं अपनी खाप का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमें अगला इतवार मिला है अपने तुबिसी के चबूतरे पर महाराज जी को सम्मानित करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि उस सम्मान समारोह में पहुंचने का कष्ट करें। फिर दोबारा से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आज सोमवार, अगला संडे 12 तारीख का है। 12 तारीख को ठीक 11 बजे अपने मैम चौबीसी खाप के चबूतरे पर संत जगत गुरु महाराज रामपाल जी को सम्मानित करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी स्टेट में फंड का पता चला वहाँ काम किया, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ से आवाज़ आई गुरुजी ने वहाँ उतना ही सामान डिमांड के अनुसार भेजा है। तो जब हमें ये पता चला कि महाराज जी ने इतने बढ़िया काम किए, तो अपनी खाप ने भी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए समय की प्रार्थना की, लिखित पत्र दिया और हमारे पास उसका जवाब आ गया है। 12 तारीख मिल गई है। 12 तारीख इतवार को सुबह 11 बजे आप सभी आमंत्रित हो। गुरु जी को हम यहाँ सम्मानित करेंगे अपनी खाप की तरफ से। ये प्रार्थना की समय पर पहुँचे। मेरा अपना गांव है बड़म्बा। बड़म्बा में भी 50,000 फुट पाइप और मोटर ये डिमांड करते ही आज दे के बाद में निकट पहुँचे हैं, पहले वहाँ दे के आए हैं। ये तो जितना जब भी पता चलता है वहाँ तुरंत सामान पहुँचाते हैं। संत गुरु जगत गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। नाम मेरा महावीर तबा प्रधान महम। महाराज जी ने जो जमींदारा पानी चढ़ रहा था, बहुत बड़ा एरिया खराब हो रहा था, और उसमें जो मदद करी है किसी थोड़े आदमी कर सके, माया तो करा किसकी सिपा की है, वो जेल में होंदे हुए भी और उड़े बैठे बैठे इतना काम कर दिया। तो भाई महाराज भगवान ने कब तो सह नहीं। मैं सुभाष नंबरदार, मैं 24 सरों का पंचायत प्रधान। मैं रामपाल जी महाराज के लिए एक ऐसा काम कर दिया उन्होंने जो एक परमात्मा की तरह, जैसे परमात्मा कुछ आगे प्रकट होया करे, ऐसे इस विपता की घड़ी में ऐसे आगे प्रकट हुए हैं और हर आदमी का सुख दुख, मतलब ऐसा काम कर दिया, इसका कोई अनुमान नहीं भाई कितना मुनाफा होगा। इसमें किसान का भी फायदा होगा, मजदूर का भी फायदा होगा, देश का भी अन्न पैदा होगा, तो पूरे देश का चीटी से लेकर हाथी तक का पेट भरेगा। ऐसा काम कर दिया जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस चीज के लिए हम संत जिया का धन्यवाद करते हैं। जो काम किया ना गुरु जी ने, हम तो भूल रहे हैं कोनी, भगवान क्या काम किया? काम मोटर लगा दी, पाइप दे दिए, पानी निकालने की सुविधा पूरी होगी। हम तो डूबे पड़े हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना कराएं ऐसे सबको। रामपाल महाराज जी ने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत ही सारा हमारा गांव में मिलीगढ़ बड़े छोटे मेरे सभी भाई धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का। बड़ा ही नेक काम, पानी निकालने का किसान बड़े बेहाल हो रहे थे, सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही थी, जिसे रामपाल जी महाराज ने 3 दिन में पानी निकालने की मोटर और पाइप का समाधान किया। हम रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पानी नहीं उतरेगा तो फसल की तो होगी, दुख तो था ही। नुकसान कितना होगा? नुकसान तो हो गया जितना होना था, सारी फसल खत्म होगी। आगे के लिए भगवान करेगा। रामपाल महाराज जी ने बढ़िया काम कर दिया, जो कि ये पानी उतारने का काम कर दिया। किसान भी जियोगे, गरीब भी जियोगे, हर आदमी को फायदा है। आज रामपाल महाराज ने बड़ी मेहरबानी करी है और बड़ी मदद कर रहा है और
किसी चीज़ ना नटता नहीं, किसी टाइम पाइप बुला लो भाई, उसी टाइम का है जी, इसकी कोई कमी नहीं है। गाँव किसान खुश हो गया बिल्कुल। और इस तो फालतू क्या होगा जी, हर किसान का फायदा है, मजदूर का फायदा है, इस तो बढ़िया और क्या वो होगा। ये तो बहुत बढ़िया काम किया है हर आदमी के लिए, किसान के लिए नहीं जी, तो हर पशु है, जीव है, कोई भी है, हर पशुओं को चारे की व्यवस्था हो गई। हाँ, ये व्यवस्था तो आपको हो जाएगी जी, पानी उतरेगा तो कुछ न कुछ तो जिम्मेदार किसान बोएगा। हर जी मैं तो बड़ा शुक्रिया करूँ हूँ, बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। इसके हमारा पानी उतर जाएगा, लोग फसल बूझ जाएगी, गुजारा हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज को आज के टाइम पे लोग भगवान भी कह रहे हैं, भगवान है। अब है एक बताओ ने, मेरे लिए तो आप कुछ करते हो तो मेरी उड़का तो तू है भगवान है। अब है जो हमारी इतनी मदद करे, उस तो फालतू किसी ने भी नहीं करी, तो इस तो फालतू वो भी किएगा। खेत में पानी तागड़ी का गोड्डे तक का पानी है, ये पानी निकल जाए बहुत बढ़िया बात है, आगे फसल बूझ जाएगी। बस भैया आप क्या कहेंगे? भाई फसल होगी तो बाजार में काम होगा, नहीं तो सारे भूखे मरेंगे भाई। किसान पे सब आधारित होते हैं, क्योंकि लोकल एरिया सारा किसान पे है, किसान का कुछ होगा तो बाजार में कुछ होगा भाई। उधर को आज इमलीगढ़ तहसील महम जिला रोहतक को सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जैसे कि इनकी डिमांड थी, जो इनकी प्रार्थना पत्र थी, उस प्रार्थना पत्र को संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार करके वो सारा सामान यहाँ पर भेज दिया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भाई साहब, कितने सामान की इनकी प्रार्थना हुई थी, क्या यहाँ पर पहुँचा है? सत साहिब जी, संत रामपाल महाराजों के चरणों में इमलीगढ़ पंचायत खंड में की पहुंची थी, और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 3 मोटरें 15 HP की और 15,000 फुट लाइन 8 इंची की प्रार्थना गुर्जों के चरणों में लिखी थी, जो कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुर्जों के चरणों में भेजा, और गुर्जों ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए, और ये जो सामान इन्होंने प्रार्थना में लिखा है जल्दी से जल्दी सामान इनको उपलब्ध कराया जाए। आज सभी सेवादार गुर्जों के आदेश पाकर ये आज सारा सामान लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे हो 15 HP की 3 मोटरें हैं, इसके साथ जितना एसेसरी का सामान होता है वो साथ में लगा हुआ है, फिक्स वाल है, बैंड है, क्लिप है, एल्फी वगैरह हैं, और ये बैंड होता है, ये पाइप जोड़ने के लिए काम आती है, जो बड़ी लाइनें 8 इंची लाइन जुड़ेंगी, फेविकोल वगैरह होता है, इनको चिपकाने में काम आता है। गुर्जों ने विद स्टार्टर विद डोरी सभी सामान भेजा है। ग्राम पंचायत ने एक भी नट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्लम्बर इनको ये नहीं बोलेगा अगर गुर्जों ने सामान कम भेजा है आप ये सामान ला के दीजिए। गुर्जों ने पूरा सामान खुद अपनी नज़रों के सामने से निकाल के चेक करके तब आदेश दिए सेवादार को कि ये सामान जल्दी से जल्दी उस गांव में उपलब्ध कराया जाए। आज ये सारा सामान गांव की पंचायत को हमने सौंप दिया। सरपंच जी, सारा सामान आ गया, प्राप्त कर लिया, देख लिया? हाँ जी बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है सामान? कोई कमी पेशी नजर आ रही है? कोई कमी पेशी नहीं, नट बोल्ट तो लेकर सोलोचनर सारा सौदा ओके है जी, डोरी डारी सारा सौदा। ये 3 मोटर है, तीनों को 20-20 फुट डोरी मिल जाएगी। हाँ जी, वो कोई भी खरीदने की सामान की जरूरत नहीं जी। ये सुंडिया रहे, ये अलग पाइप रहे, या चिपको रही जी, ये स्टार्टर रहे, ये अंडी बैंड रहे जी, कोई भी क्या है कि प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। कलम पड़ी सामने है बिल्कुल आगे सारा पंचायत का। 15,000 फीट पाइप भी मिल गए, 3 मोटर मिल गई, सारा मिल गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है जी। हाँ जी, ये तो हमारे लिए तो भगवान है जी, परमात्मा है। दर्शक को आज आप देख रहे हैं, प्रधान हो, सरपंच हो, गांव के नंबरदार हो, सभी बस एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। भगवान हो भी क्यों ना, क्योंकि जब किसी का जीवन नष्ट होने लगता है तो बचाने वाला भगवान ही होता है। रामपाल महाराज जी के बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगा, जहाँ सरकार फेल होगी वहाँ से रामपाल महाराज जी शुरू हुए। ऐसा काम कर दिया जो आज परिस्थिति होगी थी पानी भरने की, जो आम समाज मतलब पूरे अपना हरियाणा में बड़ी समस्या विराट स्थिति होगी थी, और उसका कोई समाधान सोल्यूशन दिख नहीं रहा था। रामपाल महाराज ने जो मदद करी, हमारी पंचायत का ये गांव है, यो किशनगढ़ भी, इमलीगढ़ भी, 15,000 फुट और 2 मोटर तो पहले गांव वहां पहुंचाई, यहाँ पहुंचाई, और सैकड़ों गांव में मदद और भी करी है। इस हालात में जो महाराज जी का हमने जो टाइम लिया है कि भाई 12 तारीख को हम उसी के चबूतरे पे उनको जो काम करे है उस काम के बदले सम्मानित करेंगे, और इन नवी उस बात को स्वीकार करेगा भाई चलो आप मान सम्मान दोगे हम सही है, और अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में
घंटा आध घंटा जो 1.5 घंटे जो को सीधी अपना काम कर दिखाएंगे ये। ठीक है। तो आपने लगभग कितने रकबे में पानी खड़ा था? मैम के लगभग 1000 एकड़ के आसपास। तो ये जो रात सामग्री आई है काम, इससे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। अब उम्मीद होगी हमें। उम्मीद नहीं हो जाएगी अब तो। अच्छा हाँ। तो रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना? रामपाल महाराज ने जो काम कराया है, एक किस्म का क्या करें, जो मदद करने वाला परमात्मा के बराबर हो चाहे कोई हो। तो जो इसने महाराज जी ने जो काम करे है, एक परमात्मा का रूप पे दिखा दिया। नु मान लो कई दिन पहले डिमांड करी थी सामान? हमने पहले करी थी जी, 2 दिन पहले। तीसरे दिन गाँव में सामान पहुंच गया। करीब 3 दिन ही हुए हैं, फिर सामान पहुंच गया। फिर डिमांड करी जमा ये दोनों ये कह रहे हैं, तो हमने जरूरत उतना और जरूरत हो तो और ले लो। देखो वेस्टेज तो हमने करना और अच्छी बात नहीं, और किसी भाई का काम आवे। बिल्कुल। सिर्फ बात तो ये है, जितना जरूरत हो उतना हम तो सभी भाइयों तो ये अपील करेंगे, जरूरत हो ना सामान की उतनी डिमांड करे, ताकि और भाई का काम, एक भाई का एक्स्ट्रा काम आ जाए। ठीक है। तो तपा के प्रधान है महावीर गोयतिन से बातचीत करेंगे। महावीर जी, किस तरीके का माहौल है रामपाल जी के अनुयायी? गांव में पानी भरा था, पानी निकासी के लिए सामान दिया। अरे माया तो देश ले हंड है, MP MLA और भी वजीर आम फोटो खिंचवा के चले जाए। और हमारा वर्गे न्यूकन की बैठक नहीं न्यू दी गए, ये कोई आश्वासन भी नहीं देकर जानते। और इस आदमी और हम एक दिन गए थे जानते भाई, बताया भाई हमने यही तकलीफ से भाई थारा 2 दिन में 3 दिन में सामान पहुंचे, तीसरे दिन तो आ लिया। यूँ बता, गांव में गरीब भी रहे हैं, अमीर भी रहे हैं। एक ने भी जमीन ले रहा था देश, जिसने 70,000 रुपये 60,000 रुपये किलो जमीन ले रखी, उसके ना तो सामण हुई और जब पानी नहीं उतरे ना साडू हो गए, उसका क्या हाल हो विल बेयर दिस लॉस। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं तो देश पा है लेकिन जन भावना जन सेवा एक आदमी में नहीं है। तो परमात्मा की तरह भाई किसाना का इन्होंने जो ख्याल किया, भाई इसमें मजदूर भी आने हैं, किसान भी आने हैं, जमींदार भी आने, हर गरीब अमीर आओ है, तो बहुत बड़ी मदद करी परमात्मा ही नाल। कितना रकम पानी था? 1000 के आसपास, 1000 एकड़ में पानी था। आज नरे जोना में जैसे किशनगढ़ के पास, गौताड़ा के पास, वाली मोरी के दसमणी का नहीं तोड़ भी से मोखड़ा पानी अपने डाबरिया का नहीं, चिल्लाली पानी का नहीं। तो हालात बहुत बद से बदतर थे। दाने पुण्य की उम्मीद होगी? दाने नहीं होंगे, साथी नहीं तो कोई काम करे, उसका काम कदे फैल होया करे। तो महाराज जी 2 दिन पहले आ गए, सामान आ गया, सामान आ गया, कहना नहीं चाह महाराज तो परमात्मा का रूप से। हालांकि मैं कुछ और डाल का आदमी हूँ, लेकिन उसकी कर्मा देख कर गुणान देख के मैं इस बात कहने में मजबूर हूँ। मैं कट्टर समाजी आदमी हूँ, मेरा हंग न। तो कहने का मतलब इस आदमी परमात्मा प्रकट हो जाए, दुनिया की सेवा करे, वो जाति देखता नहीं, धर्म देखता नहीं, गरीब देखता नहीं, अमीर देखता नहीं, तुरंत समाधान हो रही। ठीक है। मास्टर जी हैं साथ में, बड़म्बा गाँव है। मास्टर जी क्या कुछ कहना चाहोगे? रामपाल महाराज के अनुयायी आए और आपको जो है रात सामग्री दे के गई है। देखिए, ये हर गांव में दे के आए, कोई इमलीगढ़ कृष्णगढ़ नहीं, ये आज बड़म्बा भी दे के आए हैं। और अन्य गांव सामन, बडाली, बहनीसर, फरमाना, सीसर, ये 24 में तो जहाँ जहाँ पानी था वहाँ सारा सामान दिया, जितनी डिमांड है उतनी तुरंत फौरी मदद करी। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, जैसे हम इनके कार्य से प्रभावित हैं, पहले तो सरकार से अनुरोध करा तुरंत रिहा होना चाहिए। इतना भला काम करनी आदमी तो जेल में गिरना अच्छी बात। दूसरा, और भी जो डेरे देखे उनसे देखते हुए ये रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप है, इसमें कोई ऐब नहीं है। और जनता ही भलाई करना चाहूँ, गरीब अमीर की। और इस बात से प्रभावित होके मैं मैम 24 खाप का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमने महाराज जी से लिखित प्रार्थना करी थी कल ही, और हमारे पास वापस जवाब आ लिया। 12 सितंबर को एतवार का दिन 24 का चबूतरे पर 11 बजे महाराज जी को हम सम्मानित करेंगे। इन बात इनके कार्य से प्रभावित होकर, और इतना इन्होंने भलाई का काम किया है, इस प्रकार जनता ने भी इनका साथ देना चाहिए। भगवान से पुण्य प्रार्थना करनी है सारी जनता ने कि भगवान आप इनको रिहा करवाएं और हमारी भलाई का ये काम करें। यह कहानी सिर्फ दोबारा मदद की नहीं, बल्कि उस सम्मान की भी है जो एक संत ने अपने कार्यों से कमाया है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल किशनगढ़ पंचायत की समस्या का स्थायी समाधान किया, बल्कि समाज की सबसे बड़ी पंचायत का दिल भी जीत लिया। अब ग्रामीणों को पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। अरे जीना तो है उसी का,
जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।